जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। विहंगम योग संत समाज का शताब्दी समारंभ महोत्सव इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर के पवित्र प्रांगण में हम सब मिलकर 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ संपन्न करने वाले हैं, संपन्न करने वाले हैं। ऐसा अद्भुत अवसर हमारे समक्ष है। कितना पावन अवसर है यह, हम विचार करें। जब एक साथ 25,000 यज्ञ कुंडों से अग्निदेव प्रकट होंगे, 25,000 यज्ञ कुंडों से अग्निदेव प्रकट होंगे, हम सब मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियों को प्रदान करेंगे। व्यष्टिगत और समष्टिगत लाभ के लिए, घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व की उन्नति के लिए, भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, सबके सुख और शांति के लिए जब एक साथ 25,000 कुंडीय यह महायज्ञ संपन्न होगा, यज्ञ देव प्रकट होंगे तो जैसे मानो धरती पर सतयुग ही उतर आया हो, सतयुग ही उतर आया हो। यह पावन अवसर हमारे समक्ष है। इसी पावन अवसर पर जब हम अपने संत समाज का 100वां वार्षिक महोत्सव, जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारंभ महोत्सव, जब 100वें वर्ष में प्रवेश होगा, संत समाज की स्थापना का जब 100वां वर्ष प्रारंभ होगा, इस पावन अवसर पर स्वरवेद महामंदिर के ही पवित्र प्रांगण में, पवित्र परिसर में हम सब अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की 135 फीट से भी ऊंची दिव्य एवं भव्य प्रतिमा के शिलान्यास के भी साक्षी बनने जा रहे हैं। हम इस महायज्ञ के अवसर पर आप सबों के सहयोग से, आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के समर्पण भाव से देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा यह स्वरवेद महामंदिर सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। और अब तो यह स्वरवेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। यह सब आप सबों के परिश्रम से, आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के पुरुषार्थ से, आप सबों की श्रद्धा भावना से संभव हो रहा है। एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से सजाया जा रहा है। जो महामंदिर में लगाए जा रहे हैं पत्थर, पिंक सैंडस्टोन, एक एक पत्थर को
बड़ी ही सुंदरता से सजाया जा रहा है। भारतीय स्थापत्य कला का और आधुनिक नवीनतम तकनीकी का ये अद्भुत संबंध स्वरवेद महामंदिर में प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसीलिए हम बारंबार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने, सद्गुरुओं ने हमें क्या संदेश दिया है? हमें यही संदेश दिया है कि जो कल्याण का मार्ग है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, जो सबके सुख और शांति के लिए है, जो सबके कल्याण के लिए है, उसी कल्याणकारी मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग है, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। जो कल्याणकारी है, जो सबके लिए उपयोगी है, जो आत्म कल्याण में और जग कल्याण में उपयोगी है, निरंतर उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग है। आप सबों की जो श्रद्धा भावना है, आप सबों का जो प्रेम है, आपके अंदर जो भक्ति भावना है, आपके अंदर जो समर्पण भाव है, वह भक्ति भाव, वह प्रेम भाव, वह श्रद्धा का भाव, वह भक्ति भावना आपकी और निरंतर आगे की तरफ बढ़ती रहे, ऐसी कामना करता हूँ। इस पावन अवसर पर गीता में योगी राज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, जिसके भीतर श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा कोई सामान्य धन नहीं है, श्रद्धा विशेष संपत्ति है आत्म कल्याण की। जिसके भीतर श्रद्धा का भाव है, इसका अर्थ है केवल श्रद्धा ही है, ऐसा नहीं। योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा वाला है, जो श्रद्धावान है, वह तो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, वह तो ज्ञान को ही उपलब्ध हो जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वह परम शांति का ही अनुभव कर लेता है, परम शांति का ही अनुभव अतिशीघ्र कर लेता है। तो श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। विश्वासो फलदायकः। श्रद्धा सामान्य वस्तु नहीं है। सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। हमने सत्य पर विश्वास किया है, हमने सद्गुरु के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास किया है, हमें सद्गुरु की साधना पर श्रद्धा का भाव है, हमें स्वरवेद पर पूर्ण विश्वास है, सत्य ज्ञान पर हमने पूर्ण विश्वास किया है। यह जो सत्य पर पूर्ण विश्वास है, यही श्रद्धा भाव है। अब विश्वास कर लिया है सद्गुरु के ज्ञान पर, स्वरवेद पर, ब्रह्म विद्या विहंगम योग पर, सेवा सत्संग और साधना पर, सत्य पर विश्वास कर लिया है तो कर लिया है। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ेंगे, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। जैसे अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है,
अग्नि ऊर्ध्वगामिनी है, अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामिनी। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है, ऊर्ध्वारोहण ही होता है। अग्नि को हम जल से शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि सदैव ऊपर की तरफ ही बढ़ती है, अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। वैसे ही हम सबका जीवन नूतन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, हमारे जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। इसीलिए यह ब्रह्म विद्या है, इसीलिए यह विहंगम योग है, इसीलिए यह स्वर वेद का संग है। ये ब्रह्म विद्या की धारा है कि हमारे जीवन का विकास हो। ऋषि कहते हैं वेद में, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमशाविव। हे प्रभु, जैसे सूरज और चांद, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही मार्ग पर गतिमान हैं, ऋषि कहते हैं वेद में, हे प्रभु, मैं भी सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर प्रकाश के ही मार्ग में आगे बढ़ता रहूं, निरंतर प्रकाश के ही मार्ग में आगे बढ़ता रहूं। ऋषि कहते हैं असतो मां सद्गमया, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते चले। फिर कहा तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ते रहें। और केवल इतना ही नहीं कहा, फिर कहा मृत्योर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से अमरत्व की ही तरफ आगे बढ़ते रहें, अमरत्व की तरफ आगे बढ़ते रहें। प्रकृति से परे की छलांग लगा लें, मृत्यु से दुख से सर्वथा भिन्न हो जाएं, अलग हो जाएं। कितना दिव्य संदेश हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे कल्याण के लिए दिया है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या? कौन हूँ मैं और हमारे भीतर वह परम तत्व क्या है, वह परमानंद क्या है, वह परम प्रकाश क्या है, इसका ही अनुभव मिल जाए, इसका ही ज्ञान मिल जाए। हम शरीर तक सीमित नहीं, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं। तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं इस संसार में। प्रथम तो मनुष्य का शरीर मिलना केवल दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। मानव का चोला मिल जाना, मानव का शरीर प्राप्त हो जाना, ये दुर्लभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य जीव भटक रहे हैं किन किन योनियों में, असंख्य जीव न जाने कितनी योनियों में भटक रहे हैं। केवल 84 लाख योनि है ऐसा नहीं, सदगुरु कहते हैं स्वर वेद में 84 है कल्पना, अनंत जीव हैं, अनंत योनियां हैं। असंख्य जीव भटक रहे हैं किन किन शरीरों में, जहां उन्नति का कोई साधन नहीं है, जहां आत्म कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाना दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है।
मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये मानव शरीर, ये मानव जीवन ईश्वर का ही महान प्रसाद है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमें मानव का चोला दिया है। यूं ही नहीं दे दिया, यूं ही नहीं गंवा सकते। प्रथम तो मानव का चोला मिला अत्यंत दुर्लभ है, और दूसरा दुर्लभ यह है कि मोक्ष की कामना हो जाए, परम कल्याण का चिंतन होने लगे। दूसरा अत्यंत दुर्लभ यह है कि खुद को जानने की प्रेरणा होने लगे। इस मानव शरीर को पाकर ही हम स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। कौन हूँ मैं, इसका ज्ञान केवल इसी मानव शरीर से संभव है। प्रथम तो मानव देह दुर्लभ है, और दूसरा अत्यंत दुर्लभ यह है कि आत्म कल्याण की भावना जग जाए भीतर में, खुद को पहचानने की, परमात्मा की प्राप्ति की भावना, मोक्ष की परम आनंद की इच्छा भीतर में जग जाए, ये और दुर्लभ है। यह इच्छा भी है, मोक्ष की इच्छा है, लेकिन मार्ग नहीं मिल पा रहा, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा कि किस रास्ते पर चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। कल्याण का मार्ग क्या है, खुद को पहचानने की कला क्या है। हम खुद से दूर नहीं हो सकते, हम स्वयं से अलग नहीं हो सकते। हम केवल शरीर तो है नहीं, शरीर दृश्य है, इसका अदृश्य आधार हम स्वयं हैं। मोक्ष की कामना भी है, लेकिन महापुरुषों का संग नहीं मिला, श्रेष्ठ मार्ग नहीं मिला, सद्गुरु संत का सानिध्य नहीं मिला, ब्रह्म विद्या की धारा नहीं मिली, और मिल गई तीनों तो जैसे जीवन परम कल्याण की ही तरफ आगे बढ़ चला, परम सत्य की ही तरफ आगे बढ़ चला। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, जिसमें दुख ही अधिक है। संसार मतलब दुख, संसार का अर्थ है जो निरंतर गतिमान है, और जहाँ दुख ही अधिक है। संसार के विषय दुख रूप है तो हैं। ऋषियों ने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म। हमारे ऋषि कहते हैं एक संसार के सुख में केवल एक दुख नहीं है, सुख का परिणाम ही दुख है। प्रथम कहा परिणाम दुख है, और फिर इतना ही नहीं कहा, फिर कहा ताप दुख है, और फिर कहा संस्कारों का दुख है, और पुनः कहते हैं ऋषि कि गुण वृत्ति विरोध का दुख है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, तीनों में न्यूनाधिक्य है, तीनों में संघर्ष है, और इन तीनों गुण वृत्तियों के विरोध से दुख उत्पन्न हो रहा है। आदि अनादिकाल से हम संसार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। आदि अनादिकाल से हम बहे जा रहे हैं। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने समय का सदुपयोग किया नहीं, अब समय ही समाप्त होने को है। आदि अनादिकाल से यह सब घटित होता चला आ रहा है।
200 करोड़ वर्ष, 2 अरब वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के ही होने को हैं। 2 अरब वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं। इसके पहले भी अनंत अनंत बार, कोई गिन नहीं सकता, अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चला आ रहा है। आदि अनादि काल से जन्म और मरण का, सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चला आ रहा है। जो आध्यात्मिक हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो यही चिंतन करते हैं कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हमने भोगा है। ये वर्तमान जीवन केवल इन्हीं भोगों, पदार्थों, संबंधों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। ऐसा ही सत्य संकल्प है। अब संकल्प बना लिया है तो बना लिया है, संकल्पों को दृढ़ बना लिया है तो बना लिया है। अब आत्म कल्याण के मार्ग से, आत्म कल्याण के मार्ग से हम पीछे नहीं लौट सकते। अब तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। स्वरवेद हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सद्गुरुदेव का समस्त अनुभव हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। स्वरवेद विहंगम योग का प्राण है, सद्गुरुदेव का समस्त आध्यात्मिक अनुभव है। अनुभवों को ही अभिव्यक्ति प्रदान की गई है इस स्वरवेद में। जैसे हरा पेड़ जानता है, जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, उसी प्रकार जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो आध्यात्मिक हैं, उन्हें भली भांति पता है, उन्हें भली भांति पता है कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग का ज्ञान क्या है। वे निरंतर इससे प्रकाश का अनुभव करते रहते हैं। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते हैं, और आते ही कोई वार्ता नहीं, आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। स्वरवेद ने छुआ है उन्हें, स्वरवेद ने उनके अंतर का परिवर्तन किया है। सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उनकी चेतना को जागृत किया है, आंतरिक स्पंदन हुआ है इन वाणियों से। वो आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, इतना डूबे हैं इसमें। और बहुत बार केवल स्वरवेद की ही वाणी नहीं बोल रहे हैं, वाणी से तो बोल ही रहे हैं। और केवल वाणी से बोलना है इसलिए नहीं, वो भीतर से जुड़े हैं, अंतर से जुड़े हैं। स्वरवेद की वाणी बोलते जा रहे हैं और आंखों से अश्रु की धारा भी बहती जा रही है, आंखों से अश्रु की धारा भी बहती जा रही है। सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उनके अंतःकरण का परिवर्तन किया है, उनके अंतःकरण को जागृत किया है, उनके अंतःकरण को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर, जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर कहाँ कहाँ रत्न बिखरे पड़े हैं ढूंढ लेता है, समुद्र में डुबकी लगाकर कहाँ कहाँ रत्न बिखरे पड़े हैं समुद्र की इन गहराइयों में
गोताखोर ढूंढ लेता है, उसी प्रकार अध्यात्म का जिज्ञासु, अध्यात्म का पिपासु, अध्यात्म का खोजी सदगुरुदेव के स्वर वेद में ही डुबकी लगाकर ज्ञान के अनेकानेक मोतियों को अपने कल्याण के लिए ढूंढ लेता है, अपने कल्याण के। हम सबका संकल्प महान। महामंदिर निर्माण। चलते हैं अब स्वर वेद में और सदगुरुदेव के स्वर वेद से ज्ञान आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। जय स्वर वेद कथा। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। चेतन किरण समेत एक सामय सोय। चेतन किरण समेत कर एक सामय सोय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मन व पवन को बांध के कारण की नेवली। मन व पवन को बांध के कारण की नेवली। यह महिमा है योग की सद्गुरु शरण अधीन। यह महिमा है योग की सद्गुरु शरण अधीन। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भव सोय। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन
सफल भव सोय। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। तो सबके भीतर वही दिव्य शक्ति निहित है। ईश्वर का रहस्य कहाँ है? ईश्वर का रहस्य, ईश्वर का ज्ञान मानव में ही तो निहित है। हमारे भीतर ही है वह अनंत ज्ञान, हमारे भीतर ही है वह अनंत शांति, हमारे भीतर ही है वह परम प्रकाश। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सब प्रभु के जीव हैं। सृष्टि ही ईश्वर की है, संपूर्ण सृष्टि में वही व्याप्त है। ऋषि कहते हैं ईशावास्य मिदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त करने योग्य है। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से, आंतरिक रूप से स्थित है। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है, लाली तो है यूं ही नहीं प्रकट हो जाती, लाली को प्रकट करना पड़ता है हरे पत्तों से। दूध में कहाँ है मक्खन? दूध के कण कण में और कुछ नहीं, मक्खन ही मक्खन भरा है। तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, चकमक पत्थर में आग है। उसी प्रकार सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं। परम आनंद रूप से परमात्मा ही बैठे हैं। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है, जड़ का वही चेतन आधार है। हम केवल शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। शरीर हमें मिला है, शरीर हमें मिला है। मैं प्रायः कहता रहता हूं हमारा है नहीं। शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल शरीर तक सीमित रहते, अगर हम केवल शरीर तक सीमित रहते, पक्षी पेड़ पर है, पक्षी पेड़ नहीं। अगर हम केवल शरीर तक सीमित रहते तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है, इतना मोह है हमें, हम इस शरीर को ही लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं, हमारा है नहीं। हमें मिला जरूर है, हमें मिला जरूर है, पर हमारा है नहीं। उसने दिया है, वो ले लिया जाता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से ये शरीर है, जो संयोग से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी संयोग से उत्पन्न होता है उसका वियोग निश्चित है।
आत्मा संयोग से बनी नहीं है, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है, सनातन है। केवल पुरातन नहीं, वो सनातन है, सदैव है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, जो हम स्वयं हैं। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत्य सोए। हम नित्य हैं, सनातन हैं, सहज है, निरंतर है, शाश्वत हैं। हम पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते। न पृथ्वी आत्मा को मार सकती है, न अग्नि आत्मा को जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, न जल डुबा सकता है। आकाश तो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता, वो तो अवकाश प्रदान है, वो क्या करेगा। पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते, न पृथ्वी, न अग्नि, न जल, न वायु, आकाश। आत्मा नित्य है, सनातन है। शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ वही आत्मा है। यो न मृतः, वो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ था। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है, जो हम स्वयं हैं। तो स्वयं का ज्ञान न होना ही हमारे दुखों का कारण है। सदगुरु कहते हैं दुख कारण और कुछ नहीं, हमारा अज्ञान ही है। खुद को न पहचान पाना, खुद को न जान पाना, स्वयं को न पहचानना ही हमारे दुखों का कारण है। दुख कारण अज्ञान है। हिरन जंगल जंगल की खाक छान रहा है, उसे सुगंधी आ रही है। इतनी अच्छी ये गंध कहाँ से आ रही है? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा देख लूं, कहाँ से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। हिरन जंगल जंगल की खाक छान रहा है। इस वृक्ष से आ रही है क्या? इस पेड़ से आ रही है क्या इतनी अच्छी सुगंध? उस लता से आ रही है, उस औषधि से आ रही है। पर्वत के शिखर पर जो जल का झरना है, जो जल का झरना है, जो जल प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है, वहाँ जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधियां हैं, कहीं वहाँ से तो इतनी अच्छी सुगंध नहीं आ रही। कहाँ से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं। भटक गया है इधर से उधर, वो ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है, खोजता जा रहा है, व्यग्र होकर, व्याकुल होकर, इधर से उधर ढूंढता जा रहा है। साहेब की वाणी क्या कहती है? साहेब क्या कहते हैं? कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जानत नहीं, दुनिया जानत नहीं। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, भटकता जा रहा है, वो कहीं बाहर नहीं। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, वो कहीं बाहर नहीं। ये तो उसी की शरीर में, नाभि में ही स्थित है कस्तूरी, और इसी कस्तूरी की वह सुगंध है।
स्वयं का ज्ञान न होना ही हमारे दुखों का कारण है, खुद को न पहचान पाना ही हमारे दुखों का कारण है। आत्मज्ञान की विस्मृति ही, आत्मज्ञान की विस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है। सदगुरु क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग योग विहंगम, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। और सदगुरु केवल ये नहीं कहते कि मैं बतला दूंगा, मैं तो बतलाऊंगा ही। सदगुरु कहते हैं यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। जो पता भूल गए हो घर का, वहां पहुंचा दूंगा। सदगुरु कहते हैं अमर लोक में पहुंचा दूंगा, स्थित कर दूंगा, उस परम लोक में, उस दिव्य लोक में, सत्य लोक में, उस परम धाम में आपके घर पहुंचा दूंगा। भूले भटके को उसके लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा। जिसने उस परम सत्य का अनुभव किया है, जिस महान सत्ता ने उस परम ज्ञान का अनुभव समाधि में प्राप्त किया, जिसने उस परम प्रकाश का अनुभव किया है। ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं मैं जानता हूं उस मार्ग को, मैं जानता हूं उस मार्ग को, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। उस मार्ग को जानकर ही, उस मार्ग को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है। मृत्यु को पार कर परम आनंद में स्थित हुआ जा सकता है। ऋषि ऐसी घोषणा करते हैं। और कोई मार्ग नहीं है। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। अरे क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? सदगुरु कहते हैं अरे मैं आवागमन से मुक्त करा दूंगा, जन्म और मरण के बंधन से आजाद कर दूंगा। जो स्वयं परम मुक्त है, परम शुद्ध है, परम बुद्ध है, वही अन्यों को उस मार्ग में स्थित कर सकता है। हमने किधर का रास्ता देखा है? जिसने देखा है उस मार्ग को, जिसने परम सत्य का अन्वेषण किया है, जिसने साधना की गहराई में पहुंचकर उस परम आनंद का अनुभव किया है, उसी का बताया मार्ग ही, उसी का बताया मार्ग ही सबके कल्याण का परम साधन है, परम आनंद का साधन है। महाजनो ये न गतः सपंथः, मार्ग ही वही है जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं। चरई वेति, चरई वेति। निरंतर हम अपने अंधेरे को छांटते रहें, अज्ञान का समन करते रहें और ज्ञान के प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें। इसीलिए सद्गुरुदेव ने हमें स्वर वेद दिया है, ब्रह्म विद्या की यह धारा दी है। जिस प्रकार सूरज की किरणें, जिस प्रकार सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, जो सूर्य देव की किरणें हैं, जो सूरज का प्रकाश है, अशुद्ध जल को शुद्ध बना देता है, अपने जैसा बना देता है। कोई किरण अशुद्ध नहीं होती सूर्य देव की। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना, अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना लेना, अग्नि का कार्य है दोषों का क्षय कर देना, अग्नि का कार्य है निर्मल बना देना, पवित्र बना देना, अपने जैसा बना देना। जैसे सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं,
पवित्र से पवित्र बना देती हैं। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, सदगुरु का प्रकाश, स्वरवेद की किरणें हमारे मन में छिपे हुए, हमारे अंतःकरण में छिपे हुए कैसे भी अंधेरे को क्षण मात्र में ही दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं, क्षण मात्र में ही दूर करने का। ऐसा सत्यपूर्ण विश्वास होना चाहिए, कोई हताश ना हो, निराश ना हो। बहुत बार अनेकों जिज्ञासु मन में उठ रही विचार की भिन्न भिन्न तरंगों से बड़े व्यथित हो जाते हैं। एक स्थान पर एक जिज्ञासु पूछते हैं कि ऐसे विचार कहाँ से आ गए मेरे मन में। उनकी यह जिज्ञासा थी कि क्यों आ गए ऐसे विचार। वर्तमान जीवन में तो मेरा इस प्रकार का कोई चिंतन था नहीं। ये जिज्ञासु, ये साधक मन में उठ रही तरंगों से जैसे बिल्कुल व्यथित हो गया हो। जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, मन की उठा पटक से कई बार पीड़ा का भी अनुभव करता है, क्योंकि वह आत्म कल्याण का इच्छुक है। वह आध्यात्मिक जीवन को विकसित करना चाहता है। तो जिज्ञासु कहते हैं कि यह विचार कहाँ से आ गया, मेरा तो ऐसा कोई चिंतन न था, ये विचार क्यों उत्पन्न हो गए। विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस वर्तमान और वर्तमान जीवन से नहीं है, इस वर्तमान जन्म और जीवन से नहीं है। विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस वर्तमान जन्म और जीवन से ही नहीं है। इसके पहले जब आपका शरीर छूटा था, इसके पहले जब आपका शरीर छूटा था, तब आपके अंतःकरण की क्या स्थिति थी, आपके मन की क्या स्थिति थी, आपकी बुद्धि की क्या स्थिति थी, आपका अंतःकरण किस स्थिति में था। अनेक संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों के। अनेक संस्कार हमारे चित्त के अंदर अनंत अनंत जन्मों से भरे पड़े हैं। अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित है, डेटा बिल्कुल सुरक्षित है। चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार निहित हैं। चित्र एक चित्रपट है, सुख के दुख के भोग के संस्कार, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में ही दबे भरे पड़े हैं। और कई बार ऐसे अशुभ संस्कार सामने आ जाते हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये चार स्थितियां हैं। तो विचार आ गए तो आ गए, चले जाएंगे। हताश न हो, निराश न हो, कुंठा और अवसाद में ना हो। जितना हमारा प्रकाश का मार्ग गतिमान होगा, जितना हम सेवा भाव में, सत्संग में और साधना में गति करते जाएंगे, हमारा अंधेरा हमसे दूर भागता जाएगा, हमसे दूर भागता जाएगा। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे का मतलब प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। इसीलिए सद्गुरु देव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वरवेद दिया है, ब्रह्म विद्या की धारा दी है। हमारा अंधेरा, हमारा संशय, हमारा असत्य दूर होता जाए। ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग, चेतन चेतन जाग। जितनी हमारी गति होगी सेवा भाव में, सत्संग में अधिक से अधिक रुचि होगी, और जितना हम साधना में आगे बढ़ेंगे, जितना हमारा संकल्प दृढ़ होगा, हमारा जो अंधेरा है वह स्वतः छटता जाएगा। ज्ञान के ही प्रकाश में हम निरंतर गतिमान करेंगे।
तो हताश न हो, निराश न हो, कोई कुंठा कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। मन ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, अस्थिर है, यह दुख सागर है। घबराए ना, अधीर ना हो। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन प्रकाश का ही पथिक बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके प्राणों का आधार, सबके श्वासों का आधार, सर्वाधार परमात्मा हमारे ही भीतर है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है, जो परम प्रकाशमय है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। पुनः चलते हैं सदगुरु के स्वर वेद में। यही हमारा सिद्धांत है, यही मार्गदर्शक यंत्र है। भवसागर नरदेह का दिशा सूचक यंत्र, सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। समुद्र में नौका है, समुद्री जहाज है, यूं ही थोड़ी भटक रही इधर से उधर, सब जगह जल ही जल है, जल राशि है। उस पर लगा है कंपास, दिशा सूचक यंत्र लगा है। उस समुद्री जहाज पर एक निश्चित मार्ग पर चलकर ही, एक निर्धारित मार्ग पर चलकर ही वो नौका अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, यूं ही तो नहीं भटक रही इधर से उधर। स्वरवेद वही दिशा सूचक यंत्र है, सत्संग वही दिशा सूचक यंत्र है। स्वरवेद का ज्ञान हमें दिशा बोध प्रदान करता रहता है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ दिशा में ही, भक्ति भाव में ही निरंतर गतिमान रखता है। स्वरवेद का कार्य यही है। शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ ले। इसके श्रवण से हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होने लगते हैं, विवेक जागृत होता है, अंधेरा अविद्या छटती है। स्वरवेद के श्रवण से ही ऋषि क्या कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। कानों से क्या सुनो, कानों से वही अधिक से अधिक सुनो जो आत्म कल्याण में उपयोगी हो, जो आत्म कल्याण में उपयोगी हो। उन्हीं वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण करो। ऋषियों ने हमें यह संदेश दिया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। इसीलिए ज्ञान और विद्या की उपयोगिता 4 प्रकार से बतलाई है। प्रथम कहा आगम काल, फिर कहा स्वाध्याय काल, फिर कहा प्रवचन काल, और फिर कहा व्यवहार काल। आगे इस पर हम विचार करेंगे। क्रमशः हम विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते हैं पुनः स्वरवेद में। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। आज आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर की धरती से आरंभ हुई है, जो कई राज्यों का भ्रमण करते हुए बिहार की राजधानी पटना में पहुंची है। लगभग 16,000 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से तय की जा चुकी है। और आपके उत्साह को, उमंग को देखकर पटना में आकर, अपनों के बीच आकर, आपके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आपके उत्साह और उमंग को देखकर चलते हैं स्वरवेद में और इन दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। फिर हम आगे विराम की तरफ बढ़ेंगे। जय स्वरवेद कथा। ज्ञान एक रस रहते हैं, निर्मल शुद्ध स्वरूप। ज्ञान एक रस रहते हैं, निर्मल शुद्ध
सहज मुक्त अत्रिय गजय शक्ति अखंड अनूप सहज मुक्त अत्रिय गजय शक्ति अखंड अनूप जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा शब्द बिना नहीं संत है भाव बिना नहीं कंत शब्द बिना नहीं संत है भाव बिना नहीं कंत विरह बिना नहीं भक्त है शील बिना नहीं अंत विरह बिना नहीं भक्त है शील बिना नहीं अंत जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा बाणे पार धीमारता लक्ष्यवाणी कर लो वाणे पार धीमारता लक्ष्यवाणी कर लो तन्मय ठीक निशान है लक्ष्य ही चोक तन्मय ठीक निशान है विधत लक्ष्य ही चोक जय स्वर वेद कथा 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 जय स्वर वेद कथा। तो हमारे मन में बड़ी शक्ति है, हमारे भीतर तो ईश्वर का ही रहस्य है। जितना हम अपने मन को शांत निग्रही बना सकें उतना ही हमारे जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। ऋषि कहते हैं यह जो मन है प्रथमन वाला है, हठी है, दुराग्रही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन हमारे बंधन का कारण है
और केवल बंधन का ही कारण नहीं है ये मन। यही मन जब नियंत्रित है, संयमित है, आत्मा के अनुकूल है, तो यही मन आत्म कल्याण का साधन बन जाता है, परम मोक्ष का साधन बन जाता है, परम आनंद में ही हमें स्थित कर देता है। शुद्ध अशुद्ध दो भेद हैं, मन ही अवस्था दो। हमारा अंतःकरण है, हम अपना अपना अंतःकरण लेकर आए हैं पूर्व से हम अपना अपना अलग अलग भिन्न भिन्न अंतःकरण लेकर आए हैं। आदि अनादिकाल से यह कर्मों का साम्राज्य है। आदि अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। हमारे साथ अंतःकरण है और सबका अपना अपना भिन्न भिन्न अलग अलग अंतःकरण है। सबके मन की एक स्थिति है, सबके विचारों की एक स्थिति है, सबके चित्त की एक स्थिति है। हम जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए, लगभग वैसा वैसा ही लेकर वापस दूसरे जन्म और जीवन में जा सकते हैं। तीन स्थितियां हैं हमारे समक्ष, हमारे सामने। जैसा जैसा लेकर आए थे, मन की जो स्थिति थी, बुद्धि की, विचारों की, कर्तव्य कर्म की, जैसा जैसा हम लेकर आए थे, और हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा पूर्व का ही कर्म है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही जो पूर्व का कर्म है वह बड़ी भूमिका में है। ये आया कहाँ से है? प्रारब्ध कहाँ से आया? संचित कर्मों में से। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। तो हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा पूर्व का कर्म है। जैसा जैसा हम अंतःकरण लेकर आए थे, या तो लगभग वैसा ही वैसा लेकर पुनः आगे के जन्म और जीवन में प्रस्थान करें, या उससे और निम्न कर लें और दाग लगा लें। जैसा जैसा लेकर आए थे और खराब कर लें और निम्न कर लें और दाग लगा लें और मैला बना दें। जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि हम जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा अंतःकरण, जैसे संस्कार लेकर हम आए थे, उससे बिल्कुल शुद्ध से शुद्ध होकर, पवित्र से पवित्र होकर, शुद्ध से शुद्ध होकर हम परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हम परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने हमारे भीतर। ये तीन स्थितियां हैं हमारे साथ, हमारे सामने ये तीन है। या तो जैसा जैसा लेकर आए थे बस वैसा वैसा लगभग वैसा ही जो चल रहा है वो चल रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, बीत रही है जिंदगी और बीतती जाती है। या तो लगभग वैसा ही वैसा लेकर हम आगे के लिए प्रस्थान कर गए, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसे संस्कार, या और उससे निम्न कर लिया। रावण वृत्ति अत्यधिक प्रकट हो गई, राम वृत्ति का उत्थान हुआ नहीं। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का अनुभव हुआ नहीं। सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि जैसा भी लाया हो उसे हम बदल सकते हैं,
हम शुद्ध कर सकते हैं, हम पवित्र हो सकते हैं, हम परम आनंद में ही स्थित हो सकते हैं। इतना सामर्थ्य हमें मिला है, इतनी शक्ति हमारे भीतर निहित है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, इसीलिए कहा है हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, महापुरुषों ने कि मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ है नहीं। मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ है नहीं, क्योंकि हम उस परम सत्य को जान सकते हैं, हम उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं, हम प्रकृति से परे की छलांग लगा सकते हैं, हम अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, हम परम तत्व में स्थित हो सकते हैं। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं आपस में। समुद्र के ऊपरी भाग में ज्वार आ गया है, समुद्री तूफान। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर चलो, समुद्र में ज्वार आ गया है। क्यों? ये तरंगे आपस में लड़ रही हैं। हमारे मन में कितनी तरंगे हैं विचारों की, विचारों का कितना प्रवाह है हमारे मन में। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की कितनी श्रृंखलाएं हैं। हमारे वैज्ञानिक बतलाते हैं, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं 60,000 विचार करता है एक दिन में। अधिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल 60,000 ही करेगा ऐसा नहीं। जिसके रजस बढ़े हैं, जिसके रजस बढ़े हैं उसके विचार और अत्यधिक हो सकते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। मनुष्य के साथ उसका अंतःकरण है, विचारों की स्थिति है। हजारों हजार विचार है। 7 समुंदर की लहर, 7 समुंदर की लहर, मन की लहर है एक। कोई एक हरिजन ऊबरा, कोई एक हरिजन ऊबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। मन ऐसा कुचक्र करता है, प्रकृति का ऐसा कुचक्र है, प्रकृति का ऐसा दुष्चक्र है। प्रकृति इतनी शक्तियों वाली है। नाव केवल बीच मझधार में ही डूबेगी ऐसा नहीं है। नाव केवल बीच मझधार में डूबेगी ऐसा नहीं। बहुत बार किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है, नाव डूब जाती है। इतने संस्कार निहित हैं, तभी भरे पड़े हैं सूक्ष्म रूप से। मन में तरंगे हैं, मन में तरंगे हैं, विचारों में उठा पटक है। जैसे समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं आपस में। तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है। मैं तू यह वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगे लड़ रही हैं समुद्र के ऊपरी भाग में। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगों में यह टकराव है। पास खड़े पर्वत से जा टकराती है ये तरंगे। पर्वत खड़ा है, समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, इतनी अशांति है, इतनी अस्थिरता है, इतनी चंचलता है, इतनी चपलता है, क्योंकि तो तरंगों में युद्ध चल रहा है, तरंगे टकरा रही हैं। मैं तू यह वहा, मेरा तेरा, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से जैसे यही घटित होता आ रहा। समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगों में युद्ध है। क्या समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में, उसी समुद्र के सूक्ष्म भाग में, उसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई युद्ध है क्या? कोई अशांति है क्या? कोई टकराव है क्या? मैं तू यह वह। उसी समुद्र के गर्भ में कोई चंचलता है क्या? कोई चपलता है क्या?
समुद्र के गर्भ में कोई चंचलता नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई हलचल नहीं। समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतराय में तो शांति का ही समुद्र है, शांति का ही समुद्र है। वहाँ नीरवता है, वहाँ स्तब्धता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वो समुद्र का गर्भ है, वहाँ शांति ही शांति है। हमारे भीतर भी वही शांति का समुद्र है, हिलोरे ले रहा है। शांति का समुद्र हम सबके भीतर है। जितना हमारा मन शांत होगा, सहज होगा, सरस होगा, सरल होगा, आत्मा के अनुकूल होगा, हम अपने भीतर उतनी ही शांति एवं आनंद का अनुभव करेंगे। इसीलिए तो यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, विहंगम योग का विज्ञान है, यह स्वर वेद का स्वर है। और इसी स्वर वेद महाग्रंथ को समर्पित हम सबों का स्वर वेद महामंदिर है, स्वर वेद महामंदिर है। सबको वही दिव्य संदेश दे रहा है ये स्वर वेद महामंदिर। मैं प्रायः कहता रहता हूं कि स्वर वेद महामंदिर का निर्माण केवल महामंदिर का निर्माण ही है, ऐसा नहीं कि महामंदिर का निर्माण है। स्वर वेद महामंदिर का निर्माण केवल महामंदिर का निर्माण ही नहीं है जो कुछ वस्तुओं को एकत्रित करके किया जा रहा हो। स्वर वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है, स्वर वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है दिव्य मानव निर्माण, परम प्रेम का निर्माण, परम शांति का निर्माण, परम कल्याण का निर्माण। स्वर वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है लाखों लाख जीवों के परम कल्याण का ही निर्माण, परम शांति का ही निर्माण। ये मात्र कोई महामंदिर निर्माण नहीं है, लाखों लाख जीवों की परम मुक्ति का ही निर्माण है, परम शांति का ही निर्माण है। आप सबकी जो सेवा भावना स्वर वेद महामंदिर में है, वह सेवा भावना आपके कल्याण का तो साधन है ही। आपके द्वारा जो सेवा प्रदान की जा रही है ईश्वर वेद महामंदिर धाम में, उससे लाखों लाख जीवों का कल्याण संभव हो सकेगा, लाखों लाख जीवों का उद्धार संभव होगा। वो आत्म कल्याण से जग कल्याण के लिए ही यह स्वर वेद महामंदिर है। वो सेवा भावना शिष्य के लिए तो आवश्यक ही है, अनिवार्य है, क्योंकि सेवा हमें समाज से जोड़ती है। यह जो सेवा भावना आप सब प्रदान करते जा रहे हैं स्वर वेद महामंदिर के इस भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य निर्माण में, यह सेवा भावना आपके लिए तो उपयोगी है ही, लाखों लाख देश विदेश के भाइयों बहनों के लिए उपयोगी सिद्ध होने जा रही है। इसीलिए हम बारंबार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। महर्षियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि जो कल्याण का मार्ग है उसी मार्ग पर निरंतर चलते रहना। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है बस उसी कल्याण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है, कल्याण का मार्ग। आप सबों की सेवा भावना से, समर्पण भाव से स्वर वेद महामंदिर का निर्माण कार्य गतिमान है। हम विचार करें ऐसा महामंदिर जिसके सभी सातों तलों पर एक साथ 20,000 से भी ज्यादा भाई बहन एक साथ एक समय में बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं,
यह महामंदिर केवल भव्य से भव्य ही नहीं है, होने जा रहा है, होने को है, बल्कि यह महामंदिर भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य ही बनने वाला है, दिव्य से दिव्य ही होने वाला है। हम सबका संकल्प महान, वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। वेद महामंदिर निर्माण। अब घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। एक बार सभी एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। आप सबों के अंदर जिज्ञासा भाव है, श्रद्धा भाव है, प्रेम भाव है। पुनः यह कहता हूँ, आपकी जो श्रद्धा भक्ति की भावना है, आपके अंदर जो प्रेम भाव है, आपके अंदर जो शिष्य का भाव है, वह भाव, वह भक्ति भाव, वह सेवा भाव आपका और निरंतर आगे की ही तरफ बढ़ता रहे, भक्ति आपकी और आगे की तरफ बढ़ती रहे, यही कामना करता हूँ।